त्रिपुरा विधानसभा की 60 सीटों के लिए आज हो रहा मतदान। सुबह 7 बजे से शुरू हुई वोटिंग शाम 4 बजे तक चलेगी। कड़ी सुरक्षा के बीच पोलिंग बूथ पर लोगों का पहुंचना शुरू। राज्य विधानसभा में चुनाव 20 महिला उम्मीदवार सहित 259 प्रत्याशियों की किस्मत आज ईवीएम में कैद होगी। 13,53,000 महिला मतदाता समेत कुल 28 लाख मतदाता करेंगे मताधिकार का प्रयोग। मतदान के लिए राज्य भर में 3,337 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। 1100 मतदान केंद्रों को संवेदनशील और 28 को अति संवेदनशील घोषित किया गया है। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान 25,000 पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान, इसके अलावा राज्य पुलिस के जवान तैनात हैं। 31,000 सरकारी कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी में लगाया गया है। त्रिपुरा में लागू निषेधाज्ञा 17 फरवरी सुबह 6 बजे तक लागू रहेगी। चुनावी हिंसा और उपद्रवियों की धरपकड़ के लिए राज्य की सभी सीमाएं सील। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में इस बार सत्तारूढ़ बीजेपी का मुकाबला सीपीएम कांग्रेस गठबंधन और नवगठित क्षेत्रीय दल टिप्रा मोथा से है। पश्चिम बंगाल में सत्तासीन टीएमसी भी चुनाव में है। त्रिपुरा की ज्यादातर सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला बताया जा रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री मानिक साहा टाउन बारडोवली सीट से खड़े हैं, जबकि केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक धनपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री मानिक साहा टाउन बारडोवली निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, जबकि केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक बीजेपी के टिकट पर धनपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। सीपीएम कांग्रेस गठबंधन के सीएम फेस जितेंद्र चौधरी सबरूम विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में है। कांग्रेस के कद्दावर और अगरतला से 6 बार विधायक रहे सुदीप रॉय बर्मन अपनी परंपरागत सीट से फिर उतरे हैं। त्रिपुरा बीजेपी अध्यक्ष राजीव भट्टाचार्य ने बनमालीपुर सीट से ताल ठोंकी है। 2018 में इस सीट से पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब देब जीते थे। बीजेपी ने 55 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि 5 सीटें सहयोगी आईपीएफटी को दिया है। सीपीएम 47 और कांग्रेस 13 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। टिप्रा मोथा ने 42 और टीएमसी ने 28 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। बीजेपी ने पिछले 5 सालों में पूर्वोत्तर में विकास के भरोसे चुनाव मैदान में उतरी है। सीपीएम कांग्रेस बीजेपी सरकार के कुशासन को मुद्दा बनाया है। टिप्रा मोथा ग्रेटर टिप्रालैंड राज्य की मांग पर वोट मांग रही है। पीएम नरेंद्र मोदी आज आदि महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। सुबह 10:30 बजे दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में 16 से 27 फरवरी तक चलने वाले महोत्सव में 28 राज्यों के 1000 आदिवासी कलाकार शिरकत करेंगे। पीएम मोदी आज वर्चुअली जल जन अभियान का शुभारंभ करेंगे। ब्रह्म कुमारी संस्थान और जल शक्ति मंत्रालय का साझा देशव्यापी अभियान 8 महीने चलेगा। शांतिवन के डायमंड हॉल में पीएम सुबह 11:30 बजे वर्चुअली इसकी शुरुआत करेंगे। मोदी सरकार महंगाई पर आम लोगों को दे सकती है बड़ी राहत। सरकार ईंधन की कीमतों पर टैक्स कटौती करने पर कर रही है विचार। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की नरमी से पेट्रोल डीजल के दाम कम हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के पीएम पेड्रो सांचेज के बीच बुधवार को फोन पर बात की। दोनों नेताओं ने आपसी संबंधों को और मजबूत बनाने को लेकर चर्चा की। मथुरा की श्रीकृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह विवाद में आज अहम दिन। मथुरा कोर्ट मुकदमा सुनने लायक है या नहीं, इस पर सुना सकता है फैसला। राहुल गांधी ने लोकसभा में पीएम मोदी के खिलाफ दिए बयान का बचाव किया। विशेषाधिकार हनन नोटिस का जवाब लोकसभा सचिवालय को दिया। कर्नाटक में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी निकालेगी विजय संकल्प यात्रा। 20 दिवसीय यात्रा का आगाज पार्टी अध्यक्ष नड्डा 1 मार्च को करेंगे। मेघालय विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी किया घोषणा पत्र। 7वें वेतन आयोग किसान निधि में 2000 की बढ़ोतरी, बेटी जन्म पर 50,000 की आर्थिक मदद का वादा किया। समाजवादी पार्टी के विधायक अब्दुल्ला आजम की विधानसभा सदस्यता खत्म हो गई है। विधानसभा सचिवालय ने रामपुर की स्वार विधानसभा सीट को रिक्त घोषित किया। राजस्थान में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने फिर खोला मोर्चा। पायलट ने की जयपुर में विधायक दल की बैठक न करने पर जल्द कार्रवाई की मांग की। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में राहुल गांधी ने स्नो स्कीइंग का लुत्फ उठाया। कांग्रेस नेता बुधवार को बर्फबारी का लुत्फ उठाने गुलमर्ग पहुंचे थे। बिहार के पूर्व बाहुबली नेता आनंद मोहन की बेटी की शादी में दिखा सियासी जमावड़ा। सीएम नीतीश, जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह, जाप अध्यक्ष पप्पू यादव सहित बीजेपी के भी कई कद्दावर नेता पहुंचे।
असम सरकार ने एक विज्ञापन जारी कर 12 ज्योतिर्लिंगों में से छठे ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर को लेकर दावा किया। असम सरकार ने ज्योतिर्लिंग को पुणे में नहीं बल्कि असम के डाकिनी में होने का दावा किया। ज्योतिर्लिंग को लेकर महाराष्ट्र में सियासत तेज हुई। कांग्रेस ने बीजेपी को घेरते हुए कहा, अब तक दूसरे राज्यों की भाजपा सरकार महाराष्ट्र से निवेशक चुरा रही है। कांग्रेस नेता सचिन सावंत ने कहा, असम सरकार इस दावे की हम निंदा करते हैं। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ज्योतिर्लिंग को लेकर भूमिका स्पष्ट करें। बीजेपी के तुषार भोसले ने असम सरकार के दावे का विरोध किया। कहा, किसी अखबार में आए विज्ञापन से तथ्य और सत्य बदल नहीं सकता। किसी अखबार में आए विज्ञापन से तथ्य एवं सत्य बदल नहीं सकता। भीमाशंकर यह छठवां ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में ही है और केंद्र सरकार के पास भी यही रिकॉर्ड है। कानपुर देहात अग्निकांड की जांच के लिए 2 सदस्यीय एसआईटी गठित। कानपुर कमिश्नर राजशेखर और एडीजी कानपुर जोन आलोक सिंह शामिल। एसआईटी एक हफ्ते में देगी जांच रिपोर्ट। सीएम योगी ने पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया। मंडौली गांव में मां बेटी की मौत मामले में एक एसडीएम, 4 राजस्व अधिकारी और 1 दर्जन पुलिसकर्मी सहित 39 पर केस दर्ज। बुलडोजर एक्शन के दौरान जिंदा जली मां बेटी का अंतिम संस्कार, भारी संख्या में मौजूद रहे लोग। दिल्ली में निकी हत्याकांड के आरोपी को 5 दिन की पुलिस रिमांड। आरोपी से पूछताछ कर राज उगलवाने की कोशिश करेगी पुलिस। निकी यादव मर्डर केस में दिल्ली महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस को भेजा नोटिस। कड़ी कार्रवाई की मांग के साथ विस्तृत रिपोर्ट तलब। आरोपी साहिल गहलोत की शादी की तस्वीर आई सामने। निकी के मर्डर के बाद ही साहिल ने रचाई थी दूसरी लड़की से शादी। पूछताछ में साहिल ने खुलासा किया कि हत्या के 15 घंटे बाद ही उसने अपने घरवालों की मर्जी से शादी की। 4 दिन तक किसी को भी हत्याकांड की भनक तक नहीं लगी। निकी के पिता साहिल गहलोत की सजाए मौत की वो मांग करते नजर आए। शादी की जिद से तंग आकर साहिल ने निकी की हत्या की। दिल्ली में मेहरौली के बाद सराय काले खां में चला बुलडोजर। बुलडोजर से नाइट शेल्टर तोड़े गए। शेल्टर रूम में नशेड़ी और चोर चक्कों के रहने की मिल रही थी शिकायत। बुलडोजर एक्शन के पहले ही नाइट शेल्टर्स को खाली कराने के आदेश दिए जा चुके थे। G20 के मद्देनजर नाइट शेल्टर्स पर एक्शन लिया गया। बैम्बू गार्डन बसेरा यमुना फ्लड पर डीडीए द्वारा बसाया गया है, जो कि ड्रीम प्रोजेक्ट है। उस गार्डन के एंट्रेंस पर नाइट शेल्टर्स हैं। झारखंड के पलामू में शिवरात्रि के तोरण द्वार बनाने को लेकर 2 गुटों में हिंसा, पत्थरबाजी और आगजनी में कई पुलिसकर्मी सहित दर्जनों जख्मी। पलामू के पांकी की घटना एहतियातन इलाके में धारा 144 लागू। 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद। 6 गिरफ्तार। ये बात मानी हुई है कि नागरिकों का और लोकल लेवल की जो पुलिसिंग है उसमें बेहतर तालमेल और बहुत उसमें कॉन्फिडेंस की बढ़ाने की आवश्यकता है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एलओसी पर लगी भीषण आग से कई लैंडमाइंस में ब्लास्ट। आग पर काबू पाने में जुटी बीएसएफ। गुजरात के वडोदरा में 100 करोड़ की सरकारी जमीन पर बनी हवेली ध्वस्त। बुलडोजर से गिराया गया अवैध मकान। गुजरात में अमरेली के गांव में घूमते दिखे 8 शेर। गांव की गलियों में घूमते शेर सीसीटीवी में कैद। यूपी में आज से शुरू हो रही है बोर्ड की परीक्षा। नकल मुक्त परीक्षा के लिए शासन प्रशासन ने कसी कमर। 75 जिलों में पर्यवेक्षक नियुक्त। सुबह 8 बजे से शुरू होगी परीक्षा। 58 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी हो रहे हैं शामिल। योगी सरकार ने नकल करने वालों पर रासुका के तहत कार्रवाई करने का ऐलान किया। देश में सीबीएसई 10वीं और 12वीं बोर्ड एग्जाम शुरू हो चुके हैं। बोर्ड एग्जाम में लगभग 38 लाख स्टूडेंट्स शामिल हुए। पूरे भारत और 26 देशों के 7,250 से ज्यादा परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा चल रही है। 5 अप्रैल तक चलेगी सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा। कोयंबटूर कार ब्लास्ट केस में एनआईए की छापेमारी। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में कई अलग अलग जगहों पर एनआईए ने रेड की। एनआईए की रेड आईएसआईएस से संबंध रखने वाले संदिग्धों को पकड़ने के लिए है। कोयंबटूर में एक मंदिर के बाहर हुए कार बम धमाके को लेकर एनआईए पिछले 4 महीनों से जांच कर रही है। दमकल की 50 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग लगने के कारण रबर फैक्ट्री पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। महाराष्ट्र के येवला में तेज रफ्तार ट्रक ने 15 गाड़ियों को टक्कर मारी। सड़क हादसे को अंजाम देने के बाद भाग रहा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया।
ट्रक का पीछा कर रही पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार किया। पुलिस और ट्रक ड्राइवर की भागदौड़ का वीडियो सामने आया। ऑटो रिक्शा में आरडीएक्स होने का हॉक्स कॉल करने वाले एक हिस्ट्री शीटर को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुंबई पुलिस के कंट्रोल रूम में कॉल कर पुलिस को गुमराह किया था। रेप मामले में सजा काट रहे राम रहीम की मुंह बोली बेटी हनीप्रीत के इंस्टाग्राम पर 1 मिलियन फॉलोअर्स हुए। खुशी में हनीप्रीत और राम रहीम ने बरवाना आश्रम में केक काटकर जश्न मनाया। हनीप्रीत और बाबा राम रहीम ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर केक काटा और राम रहीम ने हनीप्रीत को केक खिलाकर और सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। केक काटने के दौरान एक वीडियो शेयर करते हुए हनीप्रीत ने कहा कि किस तरह करूं शुक्रिया, अल्फाज नहीं होते। मेरठ में एटीएम कार्ड बदलकर धोखाधड़ी करने वाले गैंग का पर्दाफाश। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के सीहोर में दर्दनाक सड़क हादसा, ओवरटेक के चक्कर में पलटी बस। छह फरवरी को आए भूकंप के 200 घंटे बाद मलबे से अब तक 9 से ज्यादा लोगों को जिंदा निकाला गया, जिसमें 17 और 21 साल के 2 सगे भाई भी शामिल हैं। भारतीय सेना के फील्ड हॉस्पिटल में पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के पेशेंट आने लगे हैं। भूकंप से सदमे में लोग, डॉक्टरों के मुताबिक कई बच्चे रात में उठकर रोने लग रहे हैं। कनाडा के मिसिसॉगा में स्थित राम मंदिर पर लिखे गए भारत विरोधी स्लोगन्स भारतीय दूतावास ने जताई नाराजगी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के ऐन वक्त पर तुर्की दौरा रद्द होने की वजह का खुलासा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भूकंप से आहत तुर्की ने पाक पीएम की मेजबानी से कर दिया था इनकार। पाकिस्तान में मिनी बजट के बाद बुधवार आधी रात से बढ़ गए पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल 22 रुपए 20 पैसे बढ़कर 272 रुपए लीटर हुआ। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति पर पूर्व पीएम इमरान ने तंज कसा। इमरान ने कहा कि शहबाज सरकार कैंसर का इलाज डिस्प्रिन से करना चाह रही है। पीएमएलएन की नेता मरियम नवाज ने पूर्व पीएम इमरान खान पर निशाना साधा। पूर्व सेना प्रमुख बाजवा को सुपर किंग्स संबंधी इमरान के बयान पर चुटकी ली। चीन ने आतंकी हमले के डर से पाकिस्तान में दूतावास काउंसलर विभाग को बंद किया। चीन को टीटीपी और बलूच आतंकी से मिल रही धमकियां। ऑस्ट्रेलिया में सरकारी इमारतों से चीनी सीसीटीवी कैमरे हटाने पर भड़का चीन। अंजाम भुगतने की धमकी देते हुए चीन ने कहा, चाइनीज कैमरे को हटाकर ऑस्ट्रेलिया सरकार हमारी कंपनियों को बदनाम कर रही है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने बीजिंग में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। चीनी राष्ट्रपति के निमंत्रण पर पहुंचे रईसी पिछले 20 सालों में चीन का दौरा करने वाले पहले राष्ट्रपति हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन रविवार को तुर्की का दौरा करेंगे। 6 फरवरी को आए विनाशकारी भूकंप से तबाह हुए तुर्की के हालात का ब्लिंकन जायजा लेंगे। यूक्रेन पर रूसी हमले का विरोध करने वाली पत्रकार मरीना ने किए चौंकाने वाले खुलासे। फ्रांस में रह रही रूसी पत्रकार ने कहा, देश नहीं छोड़ती तो हो सकती थी हत्या। स्विट्जरलैंड संसद के पास बम की अफवाह से हड़कंप। जांच के बाद पुलिस ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहने विस्फोटक के साथ एक शख्स को अरेस्ट किया। जर्मनी की लुफ्तांसा एयरलाइंस में तकनीकी खराबी से बुधवार को विमान सेवा बाधित हुई। दर्जनों फ्लाइट्स कैंसिल हुई। यात्रियों को परेशानी हुई। फिलीपींस में भी बुधवार को आए भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर 6.1 आंकी गई तीव्रता। इंडोनेशिया के पापुआ क्षेत्र में विद्रोहियों ने विदेशी पायलट को बनाया बंधक। विद्रोहियों ने जारी की न्यूजीलैंड के बंधक बने पायलट की तस्वीर।